साल जो है वो खत्म होने वाला है। तो और हम देखते हैं कि अब ये जो हमारे 6 मंथ्स या 5 मंथ्स बचे हैं ये हम लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। तो सन साइन के अकॉर्डिंगली या मून साइन के अकॉर्डिंगली, आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। और हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। पर उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। आपके लाइक्स जो मुझे मोटिवेटेड करते हैं, आपके सब्सक्राइब जो मेरी वीडियो को सबसे पहले आपके पास लेके आते हैं, और आपके शेयर जो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं। आज का जो वीडियो है एक नया टॉपिक। अब क्योंकि साल जो है वो खत्म होने वाला है, तो और हम देखते हैं कि अब ये जो हमारे 6 मंथ्स या 5 मंथ्स बचे हैं ये हम लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। तो सन साइन के अकॉर्डिंगली या मून साइन के अकॉर्डिंगली, आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हर एक एंगल को लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरीज के लिए जो है वो ये आने वाले जो 6 मंथ्स है 2025 के कैसे होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट पे एरीज के लिए ये आने वाले जो 6 मंथ्स है वो कैसे होने वाले हैं। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करती हूँ तो एरीज के लिए कुछ इनोसेंटली न्यू बिगनिंग्स हो सकती है। ये न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग्स हो सकती है, या मैरिज के बाद एक नई लाइफ की शुरुआत हो सकती है। और कोई ना कोई एस्पेक्ट है जहाँ अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो ये अननोइंगली इनोसेंटली बहुत न्यू बिगनिंग हो सकती है। और मैरिज के बाद हो सकता है कि एक नया लाइफ की शुरुआत हो, ये भी हो सकती है। कुछ नया हो रहा है उनकी लाइफ में। और ये जो भी नए न्यू बिगनिंग्स उनकी लाइफ में हो रही है उसके प्रोस्पेक्ट्स को अगर मैं देखूं तो मैं ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कार्मिक फेस भी होगा। हाँ, और वो पर उसे बड़ी अच्छे से मैनेज भी कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि एंजल्स उनको क्या गाइडेंस देते हैं पर्सनल लाइफ के प्रोस्पेक्ट्स में। एंजल्स का कहना है कि अब आप एक नए लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हो, तो प्लीज अपनी जो एनर्जी है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, उसे राइट डायरेक्शन में चैनल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो एनर्जी ये डिस्ट्रॉयर भी होती है और ये कंस्ट्रक्टिव भी होती है। आप तो हर दोनों एस्पेक्ट पे ये काम करती है। तो यहाँ वो कहते हैं कि अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को राइट वे में चैनल करने की ज़रूरत है। से आप लाइफ फोर्स, इसे सेक्सुअल एनर्जी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे एरीज के लिए कैसा होने वाला है। मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी उनके प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स को लेकर के। ये जो कार्ड है वो बताते हैं कि एक कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही है प्रोफेशनली। कुछ नया प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स पे, जॉब वाले हैं तो जॉब के प्रोस्पेक्ट्स पे। पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मैं यही बोलूंगी कि ये जो न्यू बिगनिंग प्रोफेशनली उनकी हो रही है, ये मेरे अकॉर्डिंगली, कार्ड के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी डिफिकल्ट है, और उसे थोड़ा उन्हें मेच्योरली हैंडल करना चाहिए। अदरवाइज अगर वो इजी वे में लेते हैं, सपोज करो कि अगर वो इजी वे में लेते हैं तो इसके इम्पैक्ट थोड़ा उनको प्रॉब्लम भी हो सकता है। और पर अदरवाइज अगर ओवरऑल देखें तो प्रोफेशनली वो ग्रो ही कर रहे हैं, और उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो रही है। चाहे वो जॉब है या जॉब में हो सकता है कि कुछ लोगों की न्यू जॉब के प्रोस्पेक्ट्स हो, बिजनेस में कुछ न्यू एडिंग ऑन हो, पर फिर उन्हें बहुत
सीरियसली उसे लेने की ज़रूरत है और ग्रोथ उनका है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स उन्हें प्रोफेशनली क्या गाइड करना चाहते हैं। सो एंजल्स बोल रहे हैं कि प्रोफेशनली उन्हें अपने शेडो वर्क पे काम करने की ज़रूरत है। मतलब उन्हें ये देखना है कि कहाँ उनकी कमियां हैं, वो उन्हें उसे ठीक करें और उस पे वो ज़रूर काम करें। ये हमने देखा प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे। अब हम देखते हैं कि फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे एरीज के लिए आने वाले 6 मंथ्स कैसे होने वाले हैं। सो ये बताते हैं कि अगर हम फिनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मे बी जितने उनके एक्सपेंसेस हैं उतना उनका फिनेंशियल एस्पेक्ट्स नहीं हो पा रहा, बट उनका काम उनका मनी है, तो इसीलिए जितना वो काम में अच्छे रहेंगे उतने फिनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम उनकी अच्छी रहेगी। और मनी को लेकर के मैं ये भी बोलूँगी कि कुछ हेस्टी इन्वेस्टमेंट्स ना करें या कुछ हेस्टी डिसीजंस ना लें, अदरवाइज फिर उन्हें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि पहला कार्ड इंटरप्रिटेट करता है कि फाइनेंशियली वो कहीं ना कहीं थोड़े रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसीलिए कोई हेस्टी नोट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लाइफ चल रहा है आराम से चलता रहे। फाइनेंशियली जहाँ डिसीजंस लेने हैं वहाँ बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। तब हम देखते हैं कि एंजल्स जो है वो उन्हें क्या गाइड करती है। सो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे एंजल्स उन्हें बोल रही है कि इंट्यूटिवली आपको अपना डिसीजन लेना है। जहाँ वो आया था कि हेस्टी डिसीजंस ले सकते हैं, तो वो यही बोल रहे हैं कि इंट्यूटिवली आपको डिसीजन लेना है। अगर आपको ठीक लगता है इंट्यूटिवली तभी आप वो डिसीजन लें। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे एरीज के लिए कैसा होने वाला है। सो हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो कुछ ना कुछ उनको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। दो एस्पेक्ट्स है, मे बी एक हो सकता है कि जो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनको फीमेल्स के लिए गायनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। मेल के लिए कुछ उस तरह से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे नेगेटिविटी बहुत इफेक्ट कर रही है। तो जहाँ नेगेटिविटी इफेक्ट करती है, वो जो नेगेटिव जहाँ समझ भी नहीं आता है, अगर हम हमारे एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि अगर राहु का प्रभाव होता है तो राहु प्रॉब्लम्स देता है पर वो कभी डायग्नोस नहीं होने देता है। तो इसी तरह से हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, बट हो सकता है कि डायग्नोस ना हो क्योंकि कंफ्यूजन का स्टेटस स्टिल देयर। तो उस वे में मैं ये बोलूँगी कि अगर ऐसा कोई उनका सिचुएशन आता है तो हर रोज या तो वो नमक पानी में एक मुट्ठी जितना उनकी मुट्ठी में आ जाए उतना मुट्ठी जितना नमक डाल के और वो बात लेते रहे और सेंधा नमक यूज करें, या फिर नेचुरल एलम होता है वो ले लें, फिटकरी जिसे बोलते हैं वो ले लें और नहाने के टाइम में वो थोड़ा पानी में डाल दें या उसको ऐसे ऐसे करके मिक्स कर लें और फिर वो वाला पानी से बात लें। तो जितना भी ये अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ भी सपोज करिए राहु का, तो वो जो है वो उससे क्लेंज होता चला जाएगा। तो इस तरह से उन्हें अपनी हेल्थ को ध्यान रखने की जरूरत है। तो अब हम देखते हैं कि हेल्थ को लेकर के एंजल्स उन्हें क्या गाइड करते हैं। बिल्कुल भी एग्जॉस्ट होने की जरूरत नहीं है। जो होगा सब बहुत 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 अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है जो हमें समझ आया है, जो राहु प्लैनेट की बात करें तो वो इस तरह के माइंड को कंफ्यूज कर देता है कि लगता है कि पता नहीं क्या हो गया और अल्टीमेटली निकलता कुछ भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस ये कई बारी क्रिएट कर देता है। तो यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने की जरूरत है।
बिल्कुल एग्जॉस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी एग्जॉस्ट मत होइए, जस्ट ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स, सब अच्छा होगा। और जैसे हमने बोला सॉल्ट वाटर बाथ लेते रहिए या फिटकरी डाल करके नहाते रहिए, ये दोनों जो रेमेडीज हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपके ऑरा को क्लिंस करती जाएंगी तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे क्या है। तो ये कार्ड जो है वो बोलते हैं कि एक तो हैंगिंग सिचुएशन है, मतलब कि जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि वीजा नहीं लग रहा हो सकता है कि कुछ फैमिली में इश्यू हो, कुछ हो। और दूसरा एस्पेक्ट है कि चलो अगर हैंगिंग सिचुएशन को निकल के अगर चले भी जाते हैं तो भी वहां पे जाके वो इतना अच्छा एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इश्यूज जो है वहां पे भी उनको फेस करना पड़ेगा। तो बेटर है कि मैं कहूंगी कि आप ट्रैवलिंग को अवॉइड करें, ये ज्यादा अच्छा है। तो ट्रैवलिंग को देखते हैं कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्या एंजल्स उन्हें मैसेज देते हैं। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज इसी में ही है कि अगर थोड़ा वो ब्रेक ले सकते हैं तो प्लीज ले लें। क्यों? क्योंकि अभी इट इज नॉट अ राइट टाइम टू गो फॉर द ट्रैवलिंग। ओके, तो ये हमने देखा कि एरीज के लिए आने वाले ये जो 6 मंथ्स है 2025 के कैसे होने वाले हैं। सो अब हम देखते हैं कि टॉरेंट्स के लिए जो है वो आने वाले 6 मंथ्स कैसे होने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉरेंट्स हम देखते हैं पर्सनल एस्पेक्ट्स पे आपके लिए कैसा होने वाला है। तो पर्सनल एस्पेक्ट की बात करें तो थोड़ा सा कहीं हो सकता है कि इमोशनली वो थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं, पर और कुछ लोगों के लिए पर्सनल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो कोई फीमेल्स के प्रोस्पेक्ट्स के बोले तो वो फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्टिलिटी का कार्ड है। तो कुछ फीमेल्स का हो सकता है कि फैमिली प्लानिंग के प्रोस्पेक्ट्स बने, कंसीविंग के प्रोस्पेक्ट्स बने। कुछ लोगों के लिए पर्सनल एस्पेक्ट्स पे न्यू बिगनिंग्स हो रहा है, एक नई रिलेशनशिप हो सकती है, शादी के बाद एक लाइफ का नया शुरुआत हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ये जो न्यू बिगनिंग है ये नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, और जो लोग फैमिली प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और जो लोग थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब्ड है तो मैं उन्हें यही बोलूँगी कि डोंट गेट डिस्टर्ब, जस्ट एंजॉय द लाइफ, क्योंकि आने वाला टाइम कहीं खराब नहीं है। सो अब हम देखते हैं कि एंजल्स उन्हें पर्सनल एस्पेक्ट्स पे क्या मैसेज देती है। सेम, तो ये बोलते हैं एंजल्स गाइड करती है कि पर्सनल लाइफ में जो आपका लाइफ फोर्स एनर्जी है उसे राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करने का ज़रूरत है। लाइफ फोर्स एनर्जी जो होती है डिस्ट्रैक्टिव भी होती है और कंस्ट्रक्टिव भी होती है, इसे हम सेक्सुअल एनर्जी भी बोलते हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी भी बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि इसे राइट डायरेक्शन में आपको चैनल करने का ज़रूरत है। अब हम देखिए प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे टॉरेंस के लिए कैसा होने वाला है। सो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे वो बहुत ही अच्छे वे में अपने आप को सेटल डाउन करने वाले हैं। मल्टीपल प्रोस्पेक्ट्स, मल्टी कुछ लोगों के लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स प्रोफेशनली बनने वाले हैं, मतलब कि उनको बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली है। और ये अपॉर्चुनिटीज जो भी जिस भी वे में उन्हें प्रोफेशनली मिले उन्हें प्लीज 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 ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उनकी ग्रोथ के लिए है। और ये कहता है कि जहाँ अपॉर्चुनिटीज आती है वहाँ नो डाउट थोड़ी बहुत गिविंग्स भी करनी होती है। तो यहाँ पे वो कहेंगे कि जो आपकी गिविंग्स है वो आप करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट जहाँ मल्टीपल प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं उन्हें आपको ज़रूर लेना चाहिए, प्रोफेशनली आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी जा रही है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स उन्हें प्रोफेशनली क्या गाइड करते हैं।
तो एंजल्स का कहना है प्रोफेशनली टॉरेंस आप अपने सच के साथ में रहिए और इसी तरह से ग्रो करते चले जाइए। ये जो ग्रोथ है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो आपको मल्टीपल प्रॉस्पेक्ट्स ले करके आ रही है। सो प्लीज़ अपने सच्चाई के साथ में आगे बढ़ते चली जाइए। अब हम देखते हैं कि फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे टॉरेंस के लिए कैसा होने वाला है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से फाइनेंशियली अपने आप को अनबैलेंस्ड फील कर सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो उस सेटिस्फाइड नहीं हो फाइनेंशियली, या हो सकता है कि उनके खर्चे ऐसे हो रहे हो कि जो उन्हें थोड़ा अनबैलेंस कर सकते हैं। दो सोर्सेज ऑफ मनी इनकम बन सकता है। दूसरा ये कार्मिक कार्ड भी है और ये राहु का कार्ड भी है। तो जहां पे मनी के ऊपर राहु का इम्पैक्ट आ जाता है वहां वो फालतू खर्चे कराता ही कराता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी फालतू खर्चा नहीं करना है। और अगर आपको ये इससे बचना है, अगर आपको इसके इम्पैक्ट से बचना है तो आपको थोड़ा थोड़ा डोनेशन एवरी मंथ, ये जो आने वाले 6 महीने हैं, एवरी मंथ आपको थोड़ा थोड़ा डोनेशन जो है करते रहना है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। क्योंकि नहीं तो ये ऐसे फालतू में खर्चे करवाएगा। उससे अच्छा है कि आप डोनेशंस करिए, वो आपकी एक स्टोरेज हो जाएगी कर्मा की, गुड कर्मा की। तो इस तरह से देखिए। तो अब हम देखते हैं कि एंजल्स टॉरेंस को क्या गाइड करना चाहती है फाइनेंशियली। काम करिए, बिल्कुल काम करिए। आपको अपनी शैडो वर्क पे काम करने की जरूरत है। मतलब कि समझिए कि कहाँ आप फालतू खर्चा कर रहे हैं, कहाँ आपसे मनी मैनेज नहीं हो रहा है, कहाँ आप उसको गलत वे में यूटिलाइज करें। प्लीज अंडरस्टैंड। और मनी मैनेजमेंट सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मनी मैनेजमेंट के लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला है कि आप थोड़ा डोनेशंस करिए, जहां आपको ठीक लगे वहां पे करिए। और दूसरा है कि आपको पता है हाथ में पैसा नहीं रुक रहा, तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए ना, वो सही डायरेक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा। नहीं तो वो खर्च तो होता ही रहेगा। तो बेटर है कि आप उसे म्यूचुअल फंड्स में, या अगर आपको शेयर सूट करता है तो उसमें, प्रॉपर्टी में, जिसमें आपको करना है आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे इनके लिए, टॉरेंस के लिए कैसा होने वाला है। बहुतों के लिए रिपेयरिंग हो रहा है हेल्थ। तो मतलब कि उनका रिपेयर वर्क चल रहा है। तो मतलब कि अगर कोई हेल्थ में इश्यूज है तो वो रिपेयर्ड आउट हो रहे हैं। कोई ना कोई एक माइनर सर्जरी हो सकती है टॉरेंस आने वाले 6 महीनों में आपके लिए। तो ये जो भी माइनर सर्जरी होगी, थोड़ा सा आपको मैनेज करना हार्ड होगा, पर नो डाउट आप मैनेज कर ही लेंगे। तो ये इंडिकेशन है, रिपेयरिंग का इंडिकेशन है। कुछ अगर हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं तो वो रिपेयर हो रहे हैं। एक छोटी माइनर सी सर्जरी हो सकती है जो थोड़ा मैनेज करने में मुश्किल होगा, पर अल्टीमेटली आप मैनेज कर ही लेंगे, क्योंकि कोई इतना मेजर वो नहीं है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स उन्हें क्या गाइडेंस देती। हेल्थ के फॉर्म में न्यू बिगनिंग्स, मतलब कि एक वो जो हम सर्जरी की बात कर रहे थे, मे बी वो सर्जरी के बाद कुछ रिकवर हो जाए, या मे बी कुछ कुछ एक प्रॉब्लम जो है वो और एग्रीवेट हो जाए। तो ये पॉजिटिव कार्ड है, तो मैं इसे पॉजिटिव वे में लूंगी और मैं यही बोलूंगी कि वो जो भी माइनर सी सर्जरी आ रही थी, मे बी उसके बाद आपकी न्यू बिगनिंग हो, मतलब एक अच्छे इम्पैक्ट उसके आए उस सर्जरी को कराने से। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे टॉरेंस के लिए क्या गाइडेंस है। जाना तो चाहते हैं, दिल से जाना चाहते हैं टॉरेंस, पर मेरे को लगता नहीं कि ये आपके लिए राइट टाइम है। हाँ, अगर आपको कहीं नॉलेज गेन करने के लिए जाना है तो जरूर चले जाइए, वो अच्छा रहेगा।
बट अगर मैं कहूँ कि ये फैमिली ट्रिप हो या किसी वे में हो, वो मुझे नहीं दिख रहा है। तो नॉलेज के प्रोस्पेक्ट से आप जा सकते हैं। आपको कॉलेज जाना है, आपको कहीं इंस्टीट्यूट जाना है या कोई कोर्स करने के लिए जाना है, वो आप जा सकते हैं। बट वैसे अगर फैमिली ट्रिप बोले, वैसे कोई ट्रिप बोले ट्रैवलिंग, वो नहीं है। देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है टॉरंट्स के लिए। दिल की बात सुने, तो कहते हैं कि अपने दिल की बात सुने, आपका दिल क्या बोलता है, क्योंकि दिल से ही आप जानना चाहते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट से आप जानना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नॉलेज के प्रोस्पेक्ट से जा सकते हैं तो प्लीज जरूर जाइए। सो ये हमने देखा कि टॉरंट्स के लिए आने वाले 6 मंथ्स कैसे होने वाले हैं। सो अब हम देखते हैं जेमिनाई के लिए आने वाले 6 मंथ्स कैसे होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट्स पे जेमिनाई के लिए कैसा होने वाला है। तो अगर मैं पर्सनल एस्पेक्ट की बात करूं तो कुछ लोगों के लिए जो है वो स्टक स्टेट है, वो कहीं किसी भी हो सकता है, कभी किसी रिलेशनशिप में स्टक हो जाए या कोई सिचुएशंस में स्टक हो जाए जहां से वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे, बट हाँ उन्हें रहना भी है ऐसी सिचुएशन में। तो कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है। तो ये न्यू बिगनिंग चाहे आप रिश्ता बनाने में कर लीजिए, रिलेशनशिप बनाने में कर लीजिए, मैरिज बनाने में कर लीजिए, मैरिज के प्रोस्पेक्ट पे, क्योंकि ये आने वाले 6 मंथ्स जो है वो मैरिज के लिए भी लोगों के लिए है। तो मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स पे हो सकता है कि उनके लिए कुछ न्यू बिगनिंग हो, और कुछ लोगों के लिए ये भी प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट्स पे वो बहुत ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए। मे बी कई बार क्या होता है कि आप फैमिली में हैं, आप एक फैमिली के साथ में रह रहे हैं, बट आपको लगता है कि नहीं अब हम एक साथ नहीं रह सकते, तो उस वे में वो सेल्फ इंडिपेंडेंट अलग अलग हो जाते हैं। तो ये भी प्रोस्पेक्ट्स हो सकता है पर्सनल एस्पेक्ट्स पे कुछ लोगों के लिए। सो अब देखते हैं कि एंजल्स उन्हें क्या गाइड करना चाहती है। सो जेमिनाई के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है पर्सनल एस्पेक्ट्स। तो ये बोलते हैं कि जो भी हो रहा है पर्सनल लाइफ को लेकर के, जहाँ अगर कोई स्टक सिचुएशन है या सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की है या एक न्यू बिल्डिंग है, जस्ट यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, डिवोटेड हो जाइए कि जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, और डेफिनेटली वो आपका अच्छा ही होगा। और बस यूनिवर्स पे डिवोशन डिवोटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो जो करेंगे वो हमारे लिए डेफिनेटली अच्छा ही होगा। तो अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे जेमिनाई के लिए कैसा होने वाला है। तो मैं एक कार्ड और निकालना चाहूंगी। अगर मैं प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स की बात करूं जेमिनाई, तो हो सकता है कि हम कुछ एक ऐसे डिसीजंस ले लें प्रोफेशनली जहां हमें बाद में रिग्रेट हो, और उसकी वजह से सिचुएशंस जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं। और ये भी हो सकता है कि प्रोफेशनली कुछ लोगों के लिए वो जो जो भी हमने डिसीजंस लिए जिन्हें हम लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं, वो हमें इमोशनली भी बहुत डिस्टर्ब कर कर सकते हैं। पर अल्टीमेटली अगर मैं देखती हूँ तो मैं यही बोलूँगी कि प्रोफेशनली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि क्रिएटिव की फील्ड में वो अच्छा कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फील्ड में वो अच्छा कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रोफेशनली वो अच्छी ग्रोथ करें। पर ये जो भी एस्पेक्ट है, यहाँ हम कुछ जो डिसीजंस ले रहे हैं, नो डाउट जो हमारे लिए बहुत फेवरेबल नहीं भी हो रहे हैं, नो नीड टू वरी अबाउट, क्योंकि आगे तो ठीक ही है। तो अब हम देखते हैं कि एंजल्स जेमिनाई को क्या गाइड करती है प्रोफेशनली।
प्रोफेशनली एंजल्स का कहना है आपके लिए जेमिनाई कि जो हो गया वो हो गया। आप आगे बढ़ते जाइए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, पैसे की भी चिंता मत करिए। अगर हो सकता है कि प्रोफेशनली आपने कुछ ऐसे स्टेप लिए जहां आपको फाइनेंशियली भी लॉस हुआ हो, तो वो बोलते हैं कि कोई चिंता मत करिए, जस्ट यूनिवर्स पे छोड़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये कार्ड फिर भी अच्छा है। तो कुछ ऐसे डिसीजन हो सकता है कि आप लें जो जिसको लेके आपको रिग्रेट हो, पर फिर भी आपको चिंता नहीं करनी है। करें कि जहां आप अपनी चिंता को छोड़ देते हैं वहां यूनिवर्स आपका हाथ थामने के लिए खड़ा होता है। तो जहां आप छोड़ रहे हैं वहां यूनिवर्स आपका हाथ थाम रहा है, तो डेफिनेटली वो अच्छा ही करेंगे। अब हम देखते हैं कि फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे जेमिनाई के लिए कैसा होने वाला है। पहला इंप्रेशन है आपका काम, आपका मनी है। डेफिनेटली आप काम में अच्छे हैं तो मनी भी अच्छा है। दूसरा इम्पैक्ट है कि जहां हमने पहले प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे देखा था, वहां था कि कुछ ऐसे डिसीजन लिए जहां हमको बहुत रिग्रेट हो रहा है। तो हो सकता है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे कहीं कोई कंफ्यूजन्स हो, कोई इल्यूजन्स हो, या कोई इंसान आपको चीट भी कर सकता है मॉनेटरी नोट पे, मनी के नोट पे। ये भी बहुत है, पर फिर भी आपकी जो पोजीशन है फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रांग ही रहेगी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी सैलरी का भी इंक्रीमेंट हो। जॉब वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, तो फाइनेंशियली तो ऑलरेडी अच्छा है ही है। बट हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जो कार्ड्स होते हैं ये हमारे लिए गाइड्स होते हैं। तो अगर वो बोल रहे हैं कि कोई आपको मे बी चीट कर सकता है, या हो सकता है कि कहीं आपकी कोई सिचुएशन ऐसी हो जहां आप कंफ्यूज हो, वहां सोच समझ के डिसीजन लीजिए। फाइनेंशियल नोट पे एंजल्स क्या गाइड करते हैं जेमिनाई को? दिल की सुनिए भाई, सेम दिल की सुनिए। अगर कोई लग रहा है कि कोई खराब डिसीजन लेने जा रहे हैं तो प्लीज मत लीजिए। लोगों की भी ओपिनियन पे मत जाइए कि लोग क्या कहते हैं। अगर कोई आपको दूसरा कोई गाइड कर रहा है तो दिल की सुनिए। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे जेमिनाई के लिए कैसा होने वाला है। तो हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स को अगर मैं देखती हूँ तो कुछ लोग इमोशनली हो सकता है थोड़े डिस्टर्ब्ड हो। आजकल वैसे भी ऐसा ही फेस चल रहा है जहाँ बहुत सारे लोग इमोशनली बहुत अनबैलेंस स्टेट पे चल रहे हैं। तो जहाँ ये जो इमोशनली अनबैलेंस स्टेट है वहाँ उनके लिए कोई हेल्थ इशू इमोशनल एस्पेक्ट पे हो सकता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, पर हाँ हो सकता है कि इमोशनली हेल्थ इश्यूज उनको हो सकते हैं। तो प्लीज अपना ध्यान रखें और काम करते रहे। वो कहते कि अगर आप काम करते रहेंगे तो क्या होगा कि आपका जो मन है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। और मन जब दूसरी तरफ डाइवर्ट होता है तो हमें मन को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। मन को हमें अपने आप को बिजी रखने की ज़रूरत होती है। तो जो इमोशनल फेसेस होते हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं होते जब तक हम उन्हें ज़्यादा लंबा स्ट्रेस नहीं करते हैं। अगर हम उसको बेध्यानी करके और अपने काम में लगे रहते हैं तो वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। वो यही बोल रहे हैं कि अपने आप को बिजी रखिए और ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको जेमिनाई को हेल्थ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। डिस्ट्रैक्ट मत करिए अपने आप को। मैं बीमार हूँ ये मत सोचिए। इमोशनली जो भी छोटे मोटे लाइफ के इश्यूज हैं प्लीज उन्हें रिलीज आउट कीजिए। देखिए, इमोशनली सिचुएशन से बाहर निकलने का जो बेस्ट 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 वे होता है वो यही होता है कि आप अपने आप को, अपने इमोशंस को अंदर मत दबाइए। आपके अंदर जो है उसे निकालिए, मिरर वर्क कीजिए। आप मिरर के आगे खड़े हो करके अगर आप रोना चाहते हैं तो प्लीज रोइए। आप उनसे अपनी बात को शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कीजिए। आप अगर लिख करके अपने इमोशंस को रिलीज करना चाहते हैं, जर्नलिंग करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए प्लीज।
पर अंदर मत रखिए अपने इमोशंस को। अगर आप अपने इमोशंस को अंदर ही रखेंगे तो आपके लिए ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। जर्नलिंग कीजिए, मिरर वर्क कीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए, बट अपने इमोशंस को रिलीज कीजिए, रिस्ट्रिक्ट मत करिए, यहाँ रखिए मत। अब ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे देखते हैं कि क्या आपको गाइड करते हैं, क्या आया है 6 मंथ्स आने वाले। डिसहार्टेडनेस जाना तो चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा, चाहे वो फंडिंग नहीं हो पा रही, चाहे वो वीजा नहीं हो पा रहा, चाहे वो सपोज करिए कि कोई सिचुएशंस नहीं हो पा रही, रिपेयरिंग नहीं हो पा रही, तो मुश्किल हो रहा है। मुझे यही लग रहा है कि मुश्किल है। फिर भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करती है जेमिनाई। जाना है तो आपको मुश्किलों से लड़ना पड़ेगा। जो रिपेयर नहीं हो रही है चीजें उन्हें रिपेयर करना पड़ेगा। डिसहार्टेड होने से कुछ होगा नहीं, तो कह रहे हैं कि लड़ना पड़ेगा। अगर लड़ सकते हैं तो चले जाइए, नहीं तो मुश्किल है। देखते हैं कि कैंसर के लिए जो आने वाले 6 मंथ्स है वो कैसे होने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट्स पे आने वाले 6 मंथ्स कैंसर के लिए कैसे होने वाले हैं। इट्स अ फैमिली टाइम, तो कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और कुछ फैमिली में कुछ सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, कुछ नया कुछ हो सकता है कि फैमिली टाइम होने की वजह से कुछ उनको फैमिली से रिलेटेड इनहेरिट्स मिल सकते हैं। हो सकता है कि फैमिली से रिलेटेड उनको कुछ कुछ अच्छा ही होगा। इनोसेंटली कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकते हैं, कुछ नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, नए शादी के प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं। मैं सभी के लिए बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि ये टाइम आने वाले 6 मंथ्स मैरिजेस के लिए है, या तो बहुत लोगों की मैरिज हो रही है तो किसी की भी हो सकती है। तो न्यू बिगनिंग मैरिज के प्रॉस्पेक्ट्स पे, रिलेशनशिप के प्रॉस्पेक्ट्स पे हो सकती है। कुछ लोग इमोशनली डिस्टर्ब्ड भी हो सकते हैं। अब पर्सनल लाइफ है, रिश्ते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से हम छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। तो प्लीज अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए, जस्ट हैप्पी रहिए। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं पर्सनल एस्पेक्ट्स में। तो बोलते एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि जहां वो इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब्ड है, क्यों डिसकंटेंट, सैटिस्फाइड नहीं है लाइफ से। क्यों नहीं है भाई? लाइफ में थोड़े बहुत अप एंड डाउन्स तो लाइफ का एक हिस्सा है। उसमें अनसेटिस्फाइड होने वाली कौन सी बात है? प्लीज सेटिस्फाइड होइए, खुश रहिए, खुश रहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है खुश रहना। अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे कैसा होने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट की बात करें तो काम का ओवरबर्डन होने वाला है। काम ज्यादा होने वाला है, इसलिए थोड़े ओवरबर्डन होने वाले हैं। तो काम को बांटिए, अपनी ओवरबर्डनिंग को कम कीजिए, किसी और किसी और को दीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं। हो सकता है कि वो उनको कहीं ट्रैवल के लिए जाना पड़े। सो ये ट्रैवलिंग उनके लिए नो डाउट अच्छी होने वाली है। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे ये भी हो सकता है कि अगर वो कोई बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स है, पार्टनरशिप में है, तो कहीं ना कहीं उनके इश्यूज आ सकते हैं। जॉब के प्रोस्पेक्ट्स पे है प्रोफेशनल, तो कहीं कलीग से कुछ इश्यूज आ सकते हैं, बॉस से कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा ध्यान करने की जरूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, चाहे वो बिजनेस के फॉर्म में रिश्ते हो या पर्सनल जॉब के फॉर्म में रिश्ते हो। तो प्लीज उन्हें थोड़ा ध्यान रखना है। और ट्रैवलिंग जो है वो ले लें, क्योंकि वो तो अच्छी ही है। कुछ लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, हाँ,
मे बी कि वो अभी तक जॉब कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि नहीं अब बस हो गया, अब मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं अपना कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ करूंगा। कुछ लोग हो सकता है कि जॉब के साथ साथ भी सेल्फ इंडिपेंडेंटली कुछ और भी करें, ये भी हो सकता है। कुछ लोग बिजनेस में हो सकता है कि अभी तक पार्टनरशिप में थे और आप सोचे कि वो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, कोई किसी पे अप्लाई होता है तो कोई किसी पे अप्लाई होता है। तो अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको प्रोफेशनली कैंसर क्या गाइड करती है। एंजल्स कह रहे हैं कि जहां प्रोफेशनल एस्पेक्ट की बात आती है, अपने दिल की सुनिए, जो आपको ठीक लगे आप वो डिसीजन लीजिए। लोग जो बोले वो मत सुनिए, उन लोगों की ओपिनियन देख लीजिए, पर करिए अपने दिल की, अपने सेल्फ एस्टीम की सुनिए, वो आपका डिसीजन सबसे अच्छा होगा। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे कैंसर आपके लिए कैसा होने वाला है। वेरी गुड। तो ये कहते हैं कैंसर की फाइनेंशियली आप ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश्ड हैं, आपके पास फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप उसको लेकर के बहुत फोकस्ड भी रहते हैं। मतलब आपका काम आपका मनी है और आप अपने काम में फोकस्ड रहते हैं, तो डेफिनेटली इसलिए आपके फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे और आप वैसे ब्लेस्ड भी हैं। और ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियली दो चीजें हैं यहाँ पे इस कार्ड के अकॉर्डिंगली। एक वो बोलते हैं कि फाइनेंशियली आपको एक और काम का प्रोस्पेक्ट ढूंढना चाहिए, दो सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहिए। दूसरा प्रोस्पेक्ट वो बोलते हैं कि कैंसर आपके कार्मिक कार्ड भी है, तो जो भी आपका मनी सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी आपका फाइनेंशियल इनकम है, कि जैसे मैंने आपको बोला आप ब्लेस्ड है, आप प्लीज थोड़ा डोनेशंस भी करिए, उससे आपके कर्मा बैलेंसिंग रहेगा। भगवान दे रहा है, डेस्टिनी सपोर्ट कर रही है, तो आपको उसे बैलेंस करना भी जरूरी है। और दो सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपके ऑलरेडी दो सोर्स ऑफ इनकम है तो मे बी उससे ज्यादा बनाने का भी प्रोस्पेक्ट्स बन रहा है। और आप अपने काम में भी बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए आपकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट वैसे भी बहुत अच्छी है। तो अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको फाइनेंशियली क्या गाइड करते हैं। देख लीजिए, हमने तो आपको पहले ही बोल दिया कि यूनिवर्स का ग्रेस है आपके ऊपर, आपके हाथों में वो टच है कि आप जो भी टच करते हैं वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज सो गुड एंड दिस इज सो इंटरकनेक्टेड कि आपके ही हाथों में वो टच है कि जिससे आप जो टच करेंगे वो गोल्ड हो जाएगा, और यूनिवर्स की ग्रेस आपके ऊपर है। वेरी गुड। अब हम देखते हैं हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे कैंसर आपके लिए कैसा होने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स में बोलते हैं कुछ लोग ऑलरेडी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज से जा रहे हैं, एक से ज्यादा हेल्थ इश्यूज उनको ऑलरेडी है, और पर उन्हें बैलेंसिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी हेल्थ को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहाँ न कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ उनके लिए ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को क्रिएट कर रही है, एक ऑब्स्टिकल्स को क्रिएट करती है, जहाँ वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना उन्हें करना चाहिए। तो बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनके पास आएंगी जहां वो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज इसे जरूर फॉलो करिए, लीजिए। अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देती है हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे। यस, वो यही बोल रही है आपको एंजल्स कि जो प्रोस्पेक्ट्स आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने को मिले, प्लीज उसे कंसिडर कीजिए, मानिए। अगर कोई आपको कुछ सलाह देता है तो प्लीज उसे भी मानिए और अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं कि क्या कैंसर के लिए ट्रैवलिंग का प्रोस्पेक्ट्स बन रहा है। बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। कार्ड कह रहे कि बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे ट्रैवलिंग को लेकर के, कोई हेस्टी डिसीजन लेने की कोशिश करोगे और ज़्यादा ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग करोगे तो आपस में इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, तो अभी बिल्कुल राइट टाइम नहीं है। अब देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं उस कि ट्रैवलिंग को लेकर के। इट्स नॉट अ गुड टाइम, नॉट अ गुड टाइम, तो प्लीज ट्रैवलिंग अभी आपके लिए नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि लियो के लिए यहाँ आने वाले 6 मंथ्स कैसे होने वाले हैं।
तो लियो देखते हैं कि आपके लिए पर्सनल एस्पेक्ट्स पे आने वाला 6 मंथ्स कैसे होने वाले हैं। लीजिए, सैटिस्फाइड भी हैं, डिसहार्टेड भी हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जहां मैं देख रही हूं, और रिस्क टेकिंग मोड भी है। तो ये कहता है कि सेटिस्फाइड है, मतलब हाँ अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। कुछ लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं ये वीडियोस, तो सबके लिए अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स होता है। तो कुछ लोग हो सकता है कि थोड़े रिलेशनशिप को लेकर के डिसहार्टेड हो, कुछ लोग हो सकता है कि सरकमस्टेंस रिलेशनशिप में डिसहार्टेड हो, कुछ लोग हो सकता है कि सिचुएशंस में डिसहार्टेड हो, कि सिचुएशंस उनके अकॉर्डिंगली नहीं हो रहे, और कुछ लोग किसी और वे में डिसहार्टेड हो सकते हैं। तो हाँ, हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आया है कि रिस्क टेकिंग टाइम हो सकता है, कहीं वो रिस्क ले सकते हैं या कोई उन्हें चीट कर सकता है। तो बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान रखें। एक और कार्ड लेना चाहेंगे लियो, आपके लिए पर्सनल एस्पेक्ट पे 6 महीने कैसे होने वाले हैं। तो ये बोलते हैं, कुछ ये कहना चाह रहे हैं कि लियो जितना एक्सपेक्ट करते हैं, पर्सनली जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं, उतना उन्हें नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। तो वाई टू वेट, वाई टू सीक फॉर द रिवॉर्ड्स, मत देखिए, अपना सिर्फ कर्मा कीजिए, खत्म। सो हम देखते हैं लियो आपके लिए पर्सनली कैसा होने वाला है, क्या एंजल्स आपको क्या गाइड देंगे। देखिए, हमने तो यही बोला था, अपना कर्मा कीजिए, डोंट थिंक फॉर द रिवॉर्ड्स। यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो आपकी देखभाल करने वाला है। जहां हम अपने आप में गिव अप कर देते हैं, वहां यूनिवर्स का रोल एक्टिव हो जाता है। तो आप गिव अप तो कीजिए, यूनिवर्स देखने के लिए खड़ा है। तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे कैसा होने वाला है लियो के लिए आने वाले 6 मंथ्स। कुछ लोगों की नई नई अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं वो प्रोफेशनली, हो सकता है कि जॉब के प्रोस्पेक्ट्स पे, हो सकता है कि बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स पे। और ये जो भी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, वो डेफिनेटली उनके लिए ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को लेकर के आ रही है। कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत हो रही है प्रोफेशनली, ये नए बिजनेस की शुरुआत हो सकती है, ये नई जॉब के प्रोस्पेक्ट्स की शुरुआत हो सकती है, ये मॉनेटरी सोर्स ऑफ इनकम की शुरुआत हो सकती है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल, प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल टाइम पीरियड चल रहा है न्यू आपके लिए। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देती है। अरे, इतना अच्छा टाइम, इतना अच्छा टाइम है, और फिर भी आप ऐसे लॉस, किस बात का दुख है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी आपके अंदर में, ये सब कॉन्शियस माइंड का है, जो भी आपके अंदर में कुछ भी, किसी भी चीज को लेके अगर कुछ दुख है, तो प्लीज उसे निकाल दीजिए, खत्म। अब टाइम चेंज हो रहा है ना, तो ये सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को भी थोड़ा चेंज कीजिए। हमेशा ये मत सोचिए कि प्रोफेशनली मेरे साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं है, प्लीज। बट टाइम बहुत अच्छा है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे लियो के लिए कैसा होने वाला है। लियो, आपका काम आपका मनी है, आप बहुत मेहनत करते हो, फोकस रहते हो अपने काम में, तो डेफिनेटली आपके लिए मनी के सोर्स भी अच्छे बनेंगे। आप बहुत सेटिस्फाइड रहते हो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप अपने फाइनेंसेस को अच्छा करने के लिए और एक स्टेप फॉरवर्ड उठाते हो, कि हो सकता है कि कुछ नया करते हो, ये भी बड़ी अच्छी बात है। मेहनत करते हो पैसा कमाने के लिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है। कि आप
किसी पे रिलाय नहीं करते कि वो मुझे सपोर्ट कर देगा, नहीं, आप अपने आप के ऊपर विश्वास रखते हो और मेहनत करते हो, फोकस रहते हो। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लियो, मुझे तो लगता है कि आप ही के अंदर प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि आपके यहाँ पे जो भी ब्लॉकेजेस है मनी को लेकर के, कि अरे मेरे को तो इतना मेहनत करना पड़ता है तब जाके मेरे पास कुछ आता है, अरे मेरे को काम करना पड़ता है तब जाके मेरे पास कुछ आता है, ये सब छोड़ दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए अपने माइंड से। मेहनत करके खाना, मेहनत करके पैसे कमाना इज अ वंडरफुल थिंग, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप मेहनत करके और कमाते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। आप फोकस्ड है मनी को लेकर के, काम को लेकर के, तो आप कमाते हैं, वेरी गुड। ये रिस्ट्रिक्शंस को निकालिए अपने माइंड से। आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा लियो काम करने का जरूरत है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है। बहुतों के लिए रिपेयरिंग की मोड है, मतलब कि अगर उन्हें ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यूज है तो हो सकता है कि वो रिपेयर हो रहे हैं। कुछ लोग नर्व्स पे ज्यादा रहते हैं, सोचते ज्यादा हैं, तो उन्हें यही बोलेंगे कि ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं वो, हमारा तो छोटा सा तो माइंड है, उतनी स्ट्रेस्ड होगा। कुछ लोग इमोशनली थोड़े अनबैलेंस्ड हो सकते हैं, ये टाइम ही ऐसा है। तो अब देखते हैं लियो आपके लिए एंजल्स क्या गाइड करते हैं आपको हेल्थ को लेकर के। जजमेंट है, मत हो ये जजमेंट, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। नफ्स पे मत रहिए, सोचिए मत ज्यादा। थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन हो सकती है पर रिपेयर भी तो हो ही रही है। आपकी हेल्थ तो रिपेयर हो रही है तो नो डाउट अच्छी बात है ना। कुछ लोग इमोशनली अनबैलेंस्ड हो रहे हैं, ये टाइम ऐसा है, तो प्लीज अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। हमने पहले ही बताया कि इमोशनली अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, मिरर वर्क कीजिए, जो मिरर के आगे खड़े हो जाइए, जो भी आपके इमोशंस आते हैं आप उन्हें बोलिए और सारे निकाल दीजिए। रोना भी आता है तो प्लीज रो लीजिए, जर्नलिंग कीजिए, जो आपके मन में बैठी हुई बातें सब लिख डालिए। आप जितना लिखते चले जाएंगे नो डाउट वो बाहर निकलेंगी। आप और दुखी होंगे पर हो लीजिए, एक ही बारी दुखी होंगे बट एट द एंड सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ये दो काम कीजिए अपने ऊपर। ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं लियो क्या आपके लिए क्या कहते हैं। तो वाओ लियो, आप तो ट्रैवल के लिए जाने वाले हैं किसी के साथ, और ये ट्रैवल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत सारे लोग देखते हैं तो जरूरी नहीं है सबके ऊपर एप्लीकेबल हो, बट हाँ कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। बट हाँ ये जो ट्रैवलिंग है थोड़ी हार्ड होगी। हो सकता है कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे आपको ट्रैवलिंग के जाना पड़े, हो सकता है कि पर्सनल एस्पेक्ट्स पे आपको ट्रैवलिंग के लिए, पर हाँ कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग लियो के लिए है। सो अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग को लेकर के एंजल्स उन्हें क्या गाइड देती है। तो ये जो ट्रैवल है ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, यहाँ कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो आपको उन इश्यूज को भी पार करते हुए फिर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मतलब कि ट्रैवल करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये हमने देखा लियो कि आपके लिए आने वाले जो 6 मंथ्स है 2025 के कैसे होने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ी सी इंसाइट तो मिली ही होगी इनसे। सो अब हम देखते हैं कि वर्गो के लिए आने वाले ये जो 6 मंथ्स है वो कैसे होने वाले हैं। तो सबसे पहले वर्गो देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट्स पे आपके लिए कैसा होने वाला है। तो ये जो कार्ड है वर्गो के लिए बोलते हैं कि कईयों के लिए वेट एंड वॉच का सिचुएशन है। पर्सनल लाइफ में उन्हें वेट वॉच कर सकता है, मतलब कि कुछ वो काम अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं, पूरा करना चाह रहे हैं, पर वो उसके लिए उन्हें अभी वेट एंड वॉच करना पड़ता है।
तो थोड़ा सा उन्हें टाइम लगेगा। और कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्ट बनने का टाइम है, मतलब रिलेशनशिप में की बात करें, मैरिजेस की बात करें, तो कुछ लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा कार्ड है। उनकी लाइफ में नए लव रिलेशनशिप्स बनने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अपना मकान भी बनाए, तो ये फैमिली के प्रोसेस, क्योंकि पर्सनल लाइफ है, तो ये भी हो सकता है कि वो अपने न्यू घर में भी नया घर बनाए अपने लिए, क्योंकि ये वीनस का कार्ड है, लग्जरी का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए नई जो लोग मैरिजेस के प्रोस्पेक्ट पे हैं, उनके लिए बड़े अच्छे कार्ड है कि उनकी जो कनेक्ट बन रहा है वो ट्विन फ्लेम कनेक्ट बन रहा है। रिलेशनशिप की बात करें तो कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स बन के आ रहे हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ को लेकर के स्टक फील कर रहे हैं। उन्हें लगता होगा कि पर्सनल लाइफ में जो उनको अचीव करना है, या जो भी पर्सनल रिश्तों में कई बार हम लोग स्टक फील करते हैं, हमें लगता है कि हम जबरदस्ती उन रिश्तों में बंधे हुए हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने आप को थोड़ा सा स्टक फील करें, तो ये भी प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करती है वर्गो। देखते हैं वर्गो के लिए पर्सनल एस्पेक्ट्स पे एंजल्स को क्या गाइडेंस है। डोंट गिव अप होप, सब कुछ अच्छा ही है, और कार्ड तो बहुत ही अच्छे आए हैं। वेट एंड वॉच की सिचुएशन जो आपकी है, जिसके लिए ये कह रहा है डोंट गिव अप होप, डेफिनेटली सब, अगर एक चीज स्टार्ट हुई है तो वो कंप्लीट तो होगी ही होगी। और वेट एंड वॉच का मतलब है कि अगर आप किसी चीज को वेट कर रहे हैं, किसी चीज को लेके, वो पूरा तो होगा ही होगा। तो दे से डोंट 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 गिव अप हो। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे वर्गो के लिए कैसा होने वाला है। मैं एक कार्ड और निकालना चाहूंगी वर्गो के। वर्गो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा है। यू आर गोइंग थ्रू द कार्मिक फेस ऑफ योर कार्मिक फेस, मतलब कि आप बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हो पर हो नहीं रहा, दैट वे यू आर फीलिंग रियली सॉरी, और इसलिए आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत सिंसियरली ले भी नहीं रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। कहीं कहीं कुछ लोगों के लिए इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं प्रोफेशनली। काम तो कर रहे हैं पर एंजॉय नहीं हो रहा है, रिस्क टेकिंग मोड पे है, मतलब प्रोफेशनली ऐसी स्थिति में है जहाँ पे रिस्क है, मे बी जॉब आज छूटे कल छूटे, बिजनेस को लेकर के भी रिस्क है मे बी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो वर्गो के लिए बहुत ज्यादा कार्मिक टाइम पीरियड है प्रोफेशनली। तो इसे कार्मिक मतलब डिफिकल्ट टाइम पीरियड है, जहां वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो नहीं रहा, और फिर वो इग्नोर कर रहे हैं अपने काम को, जो नहीं करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि एंजल्स वर्गो आपको क्या कहती है। तो एंजल्स वर्गो का ओ तो वर्गो एंजल्स का कहना है कि कुछ नए प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढिए, नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढिए प्रोफेशनली। अगर आप बिजनेस में हैं तो नए बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढिए, जॉब में हैं तो नए जॉब के प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढिए ढूंढिए, अच्छा होगा। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे वर्कों के लिए कैसा होने वाला है। जब प्रोफेशनली अच्छा नहीं है तो फाइनेंशियली कैसे अच्छा होगा। बहुत सारी गिविंग्स, मतलब बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और ये फुलफिल भी नहीं हो रहे, इसीलिए ये डिसहार्टेड है। खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मनी मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, पैसा निकल रहा है पर वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। और फिर उसको, वो तो मैनेज हो नहीं पा रहा, तो फिर उसको मैनेज करने के लिए फिर कुछ नया सोच रहे हैं, नए सोर्स ऑफ इनकम सोच रहे हैं। बेटर है, मनी को मैनेज करना जरूरी है। मनी मैनेजमेंट के लिए दो चीजें मैं सबको बोलती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी लाइफ में भी बहुत फॉलो करती हूँ। पहली बात है, मनी मैनेजमेंट करना है तो डोनेशंस कीजिए अपने रेगुलर बेसिस पे। ये 5 महीने हैं
5 महीने में हर महीने सोच लीजिए कि मैंने अपना सैलरी से या अपने जितना मेरा पैसे हैं उनसे मैंने 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जितना आपकी सामर्थ्य हो आपने उसे निकालना ही निकालना है। एक ये होता है मनी मैनेजमेंट के लिए। और अपने पैसे को सेव करिए, कहीं इन्वेस्ट करिए कि जिससे खर्च तो होना ही है, तो क्यों ना वो राइट डायरेक्शन में ही खर्च हो। शिकार नहीं है तो क्योंकि आप कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे को पता है हमसे खर्च नहीं हो रुक नहीं रहा है और हम उसको कैसे रोके ये हमें समझ नहीं आ रहा। मैं सबको बोलती हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते जाइए, कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए अपने पैसे को, जहां आपको अभी नहीं तो बाद में तो उसका रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। एंजल्स की गाइडेंस है, देखा हम बिल्कुल सही बोलते हैं। पर्पस मनी कहाँ इन्वेस्ट करना है भाई, कैसे इन्वेस्ट करना है, पर्पस समझिए अपना, फालतू के खर्चे मत कीजिए, मनी को मैनेज कीजिए, डोनेशंस कीजिए। परफेक्ट। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे वर्गो आपके लिए कैसा है। इमोशनल हेल्थ कंफ्यूजन्स, इल्यूजन्स। कई हेल्थ पे हो सकता है कि ये जो कार्ड है ये बोलता है कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे हाँ आपको थोड़ा अपना ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे फेस में चल रहे हैं जहाँ इमोशनली थोड़े अनबैलेंस्ड हो सकते हैं। इमोशनली हेल्थ पे काम करना है, जर्नल कीजिए जो मन में जो इमोशनली आपके उतार चढ़ाव हो रहे, रोज लिख लीजिए उन्हें फटाफट 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 कि आज मैं इस बात से बहुत दुखी हुआ या आज मैं इस बात से बहुत दुखी हुई, इसने मुझे बहुत हर्ट किया, ये सब लिख लीजिए, खत्म हो जाएगा। मिरर वर्क कर लीजिए, शीशे के आगे खड़े हो जाइए, किसी और को अपने इमोशंस या जिसको आप ठीक समझे उनसे एक्सप्रेस कर लीजिए, नहीं तो शीशा इज द बेस्ट फ्रेंड। शीशे के आगे खड़े हो जाइए और अपने इमोशंस उन्हें बोल दीजिए, रोना है तो उनके आगे रो लीजिए, सब ठीक होगा। तो इमोशनल हेल्थ काम करने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे क्या गाइड, देखा जो भी सफरिंग्स होती है या जो भी सफरिंग होती है वो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो हमें उस रीजन को समझने की जरूरत है, उसके ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है। इमोशनली हाँ अगर हम डिस्टर्ब्ड है या हेल्थ में कोई भी इश्यू है वो क्यों आ रहा है, पहले तो उसका रीजन समझिए, फिर उस पर काम करने की जरूरत है, ठीक हो जाएगा। ट्रैवलिंग, वर्गो के लिए ट्रैवलिंग, तो ये बोलते हैं वर्गो किसी की हेल्प एंड सपोर्ट से हो सकता है कि आप कोई एक ट्रैवल करें, आप प्लान नहीं करेंगे पर इनोसेंटली हो जाएगा और किसी के साथ, किसी की हेल्प एंड सपोर्ट के साथ में। आप करना नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते, मे बी आपकी जिम्मेदारियां कुछ और हो, इस टाइम लाइफ के कुछ प्रोस्पेक्ट्स ऐसे हो, पर अगर कोई बोलता है तो प्लीज कर लीजिए, वो आपके लिए ट्रैवल अच्छा होगा। देखिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस करना चाहते हैं। एंजल्स बोलते हैं कि ये अच्छा टाइम है ट्रैवल करने के लिए, कर लीजिए। तो ये मत सोचिए, कुछ मत सोचिए, कर लीजिए, छोटा सा ट्रैवल भी होगा तो भी आपके लिए वो अच्छा हो जाएगा। सो प्लीज डू इट। लिब्रा के लिए जो है वो ये आने वाले जो 6 मंथ्स है कैसे होने वाले हैं, तो सबसे पहले हम उनके पर्सनल एस्पेक्ट को देखते हैं। अगर आप पर्सनल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो मैं यही बोलूंगी कि थोड़ा से इमोशनली डिस्टर्ब्ड फेज से चल रहे हैं और थोड़े से डिस्टर्ब्ड फेज से चलेंगे। मैं एक कार्ड और निकालना चाहूंगी लिब्रा के लिए आने वाले 6 मंथ्स पर्सनल एस्पेक्ट। हाँ, कहीं ना कहीं जो है थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं इमोशनली। कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा कार्मिक गिविंग्स हो सकती है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि
डिफिकल्ट टाइम पीरियड हो, कहीं किसी की बहुत ज्यादा, हाँ, गिविंग्स बहुत ज्यादा होने से क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा लो फील करते हैं। और कुछ लोग जो है वो पर्सनल एस्पेक्ट्स पे, रिलेशनशिप को ले लीजिए या मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स को, ऑप्शंस को देख रहे हैं। सो ये कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो पर्सनली अपने, क्योंकि अभी मैरिजेस का भी सीजन आने वाला है, तो हो सकता है कि वो ऑप्शंस देख रहे हो, पर ओवरऑल क्या है, वो स्टक है। तो ओवरऑल उनकी जो चीजें हैं पर्सनली वो मटेरियलाइज नहीं हो रही है और वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। सो अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे लिब्रा के लिए कैसा होने वाला है। तो अगर हम प्रोफेशनल एस्पेक्ट की बात करें तो मैं यही बोलूंगी कि लिब्रा के लिए टाइम बुरा नहीं है, बहुत अच्छा टाइम है। वहां पे उन्हें अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है। प्रोफेशनली अगर वो अपने आप को सपोज करो प्रूव करते हैं, और मतलब कि चाहे वो पर्सनल प्रोफेशनल बिजनेस हो या प्रोफेशनल जॉब्स हो, तो अगर वो अपने आप को प्रूव करते हैं तो वो ही प्रूफिंग जो है वो उनकी स्ट्रेंथ बन के आ रहा है। और सरकमस्टेंसेस और सिचुएशंस को वो अपने अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो सिचुएशंस हो या बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज हो। और इस जहां वो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, वहां लाइफ जो है उनके लिए बहुत ज्यादा बैलेंसिंग होने वाली है प्रोफेशनली। और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स भी बन सकते हैं, चाहे वो जॉब को लेकर के, चाहे वो बिजनेस को लेकर के, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे जो है वो लिब्रा के लिए कैसा होने वाला है। सो अगर मैं ये कार्ड देखती हूँ तो मैं यही बोलूंगी कि पहला इंप्रेशन जो आ रहा है मनी को लेकर के ओवरबर्डनड होना, कि ओहो अभी ये खर्चे कैसे निकलेंगे, ये खर्चे कैसे निकलेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो ओवरबर्डन होने से कुछ होगा नहीं, आपको मनी को मैनेज करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वैसे ओवरबर्डन है पर अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट को बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे हैं। आपका फन, आपकी पार्टी, आपकी ड्रेसेस, वो सब बराबर से चल रहा है। उस वे में ओवरबर्डन होकर के पर अपनी लाइफ को फिर उसी वे में कंटिन्यू करते रहेंगे तो कैसे मैनेजमेंट होगा। तो मनी मैनेजमेंट का रिक्वायर्ड है यहाँ पे। और और कई कई छोटे छोटे इश्यूज हो सकते हैं आपस में मनी को लेकर के, चाहे वो फैमिली में हो या चाहे वो कलीग्स के साथ हो या किसी भी वे में हो। हाँ, मनी को लेकर के फ्रेंड सर्कल में हो, कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे लिब्रा के लिए ये आने वाले 6 मंथ्स कैसे होने वाले हैं। तो हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स को देखूं तो मैं यही बोलूंगी कि हेल्थ पे उन्हें थोड़ा अपना ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा नर्व्स पे हो सकते हैं वो, नर्व्स को लेकर के थोड़ा रिलैक्स्ड रहे। और ज्यादा तो मैं नहीं, ज्यादा तो कुछ ऐसा नहीं है, बट हाँ नर्वस सिस्टम को लेकर के या ब्रेन को लेकर के हो सकता है थोड़ा सा उन्हें अपना रिलैक्स करने का जरूरत है। थोड़ी अप्स एंड डाउन्स हो सकती है हेल्थ में, थोड़ा उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स कुछ बन रहे हैं क्या। ये कार्ड बताते हैं कि अगर सपोज करो कि पहले तो बन नहीं रहे हैं, बन नहीं रहे हैं मतलब कि वो ले नहीं रहे हैं, कि अगर कोई ट्रैवलिंग का प्रोस्पेक्ट बनता है तो वो लेना नहीं चाहेंगे। दूसरा, अगर सपोज करो वो ले भी लेते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर वो ट्रैवलिंग को अवॉइड कर सकते हैं तो उन्हें करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि एंजल्स लिब्रा को क्या गाइड करती है हर एस्पेक्ट में। पर्सनल एस्पेक्ट्स पे वो कहते हैं कि ये गिफ्ट्स आपको आ रही है, पर्सनली एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करिए। प्रोफेशनली देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइड देता है।
प्रोफेशनली जैसे आपने पहले ही देखा था कि हमने बोला कि उनका प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छा होने वाला है, स्ट्रेंथ है, बैलेंसिंग है। तो नाउ इट्स अ टाइम टू सेलिब्रेट द प्रोफेशनल सक्सेस ऑफ योर लाइफ। तो प्रोफेशनली सक्सेस को सेलिब्रेट करने का टाइम पीरियड है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को लेकर के लिब्रा के लिए क्या एंजल्स मैसेज है। यस, रेस्ट करना मतलब कॉन्टेम्पलेट करना कि कैसे मैं अपने मनी को मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कहीं ना कहीं देखिए ओवरबर्डन्ड है आप, बट फिर भी आपके जो अपनी पार्टीज है या शॉपिंग्स है वो तो कहीं खत्म ही नहीं हो रही है। तो यस, मतलब कि विचार कीजिए कि कैसे आपको अपने मनी को मैनेज करना है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे क्या बोलते हैं लिब्रा को। ये बोलते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक आई साइड एक ब्रेन। और ये बोलते हैं कि आपको अपने हेल्थ को एज एन लीडर ओवरकम करना है। ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे देखते हैं कि एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। यस, सर्वाइवल। तो हमने पहले ही उन्हें मना किया कि अगर वो ट्रैवलिंग को अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज जरूर करें। तो वो एंजल्स भी यही बोल रहे हैं कि अगर अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज जरूर करें। ये हमने देखा कि लिब्रा के लिए जो आने वाले जो 6 मंथ्स है वो कैसे होने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो आने वाले 6 मंथ्स कैसे होने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए पर्सनल एस्पेक्ट, स्कॉर्पियंस के लिए, सॉरी स्कॉर्पियंस के लिए पर्सनल एस्पेक्ट पे कैसा होने वाला है। ये कार्ड बताते हैं कि अगर हम पर्सनल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो स्कॉर्पियंस के लिए ये कार्मिक बैलेंसिंग का टाइम पीरियड चल रहा है। तो उन्हें बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव और बैलेंस्ड होने की जरूरत है, डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करने की जरूरत है। और ये कार्मिक टाइम बताता है कि हमारे जो कर्मा है उसका हम पे ऑफ कर रहे हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा स्कॉर्पियंस को अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करने के लिए। थोड़े ओवरबर्डन भी रह सकते हैं, ये चाहे रिश्तों को लेकर के हो या किसी भी एस्पेक्ट पे हो, थोड़े ओवरबर्डन भी हो सकते हैं। बट अगर मैं यही बोलूंगी कि अगर ये कार्मिक टाइम है और वो बोल रहे कि उन्हें थोड़ा कोऑपरेटिव और बैलेंस्ड होना चाहिए तो प्लीज उन्हें जरूर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एंजल्स उनको पर्सनली क्या गाइड करती है। एंजल्स की गाइडेंस है कि प्लीज अपनी लाइफ को थोड़ा प्रायोरिटाइज कीजिए। वो कहते हैं कि यहाँ पे कार्मिक टाइम पीरियड चल रहा है, हाँ तो थोड़ा कोऑपरेटिव और बैलेंस्ड होइए और पर्सनली अपनी लाइफ को आपको देखना चाहिए कि आपको पर्सनल लाइफ में किन किन चीजों को पहले प्रायोरिटी देना है। उन्हें दीजिए, बाकी आप लाइफ में आगे बढ़िए। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे स्कॉर्पियंस के लिए कैसा होने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स की बात करें तो स्कॉर्पियंस के लिए जो टाइम पीरियड चल रहा है बहुत फेवरेबल नहीं है। कहीं ना कहीं सरकमस्टेंसेस जो है प्रोफेशन, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, अगर जॉब के प्रोस्पेक्ट्स को बात करें तो हाँ, जॉब में कहीं ना कहीं उनके कलीग्स, उनके मैनेजर उन्हें इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, उनकी जॉब भी जा सकती है।
और बहुत रिस्की टाइम पीरियड है। और बिजनेस में अगर आप बात करें तो बिजनेस में मैं कहूंगी कि उन्हें चीट कर सकता है, मतलब कोई सरकमस्टेंसेस बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है तो कोई उन्हें चीट कर सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है कि जहां, और बाकी उन्हें उस सिचुएशन से बाहर निकलने में भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा हार्ड हार्ड टाइम को फेस करना पड़ रहा है, तब जाके वो इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। तो प्लीज मैं यही बोलूंगी कि थोड़े से अलर्ट हो जाए प्रोफेशनली। आप थोड़े अलर्ट हो जाए और थोड़ा सा सराउंडिंग्स को देखें। देखिए ये जो होते हैं ये हमें फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, और अगर हमें हमारे फ्यूचर के बारे में वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो हमें थोड़ा उनकी बात को मानना चाहिए और उस अकॉर्डिंगली परफॉर्म भी करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि एंजल्स स्कॉर्पियोन्स को प्रोफेशनली क्या गाइडेंस देना चाहिए। तो जैसे हमने बोला, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये गाइडेंस जैसे हमने बोला कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जॉब भी जा सकती है प्रोफेशनली, अगर वो है तो न्यू बिगनिंग्स भी शो कर रहा है। तो अगर जाती है तो कोई बात नहीं, न्यू बिगनिंग्स भी आपके लिए खड़ी हुई है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती बट यूनिवर्स को ज्यादा पता होता है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियली जो है स्कॉर्पियंस के लिए कैसा होने वाला है। सो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो मैं यही बोलूंगी कि स्कॉर्पियंस जो है वो अपने मनी को एंजॉय कर रहे हैं, खूब पार्टी कर रहे हैं, अपनी शॉपिंग्स कर रहे हैं, और इस तरह से वो अपने फाइनेंशियल को एंजॉय कर रहे हैं। कहीं कहीं डिस्टर्ब्ड भी हैं, पर डिस्टर्ब्ड होते हुए भी वो ज्यादा बॉदर्ड तो नहीं है। क्योंकि फाइनेंशियली उनको इनहांस करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज भी साइड बाय साइड मिल रहा है। तो इस वे में मैं देखूंगी कि फाइनेंशियली उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वो अपना टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं पर उनको ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे एंजल्स इनको क्या गाइड करती है स्कॉर्पियोन्स को। तो एंजल्स का कहना है कि अपने माइंड में जो मनी को लेकर के आपकी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो ब्लॉकेजेस है ये कहीं ना कहीं आपके मनी को रिस्ट्रिक्ट करेगी। तो वो ब्लॉकेजेस को फॉर एग्जांपल आप समझिए कि कभी कभी हमारे माइंड में ये ब्लॉकेज होता है कि अरे मैं तो इतना कमा ही नहीं सकता हूँ या कमा ही नहीं सकती हूँ। कई बार हमें होता है कि अरे मेरे को तो इतनी आसानी से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता नहीं है, मुझे तो पहले स्ट्रगल करना पड़ता है और फिर कहीं जाके मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। तो ये जो माइंड की प्रोग्रामिंग है वो कह रही कि ये सारे रिस्ट्रिक्शंस को आपको निकालने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे स्कॉर्पियंस के लिए कैसा होने वाला है। तो उनकी हेल्थ का प्रोटेक्शन कौन करता है? उनकी हेल्थ की प्रोटेक्शन उनकी डेस्टिनी करती है। डेस्टिनी सपोर्टिव हेल्थ है। तो इस तरह के लोगों के लिए मैं जरूर बोलती हूँ कि जिनकी डेस्टिनी सपोर्ट करती है, मतलब वो खुद कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर के केयरलेस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ का उतना ध्यान नहीं करते हैं, तो इसीलिए डेस्टिनी को उनको सपोर्ट करना पड़ता है। कंफ्यूजन्स और इल्यूजन्स की स्टेट रह सकती है, माइंड उन्हें जो है थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, या उन्हें कहीं ना कहीं मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। सो उन्हें अपने माइंड को बैलेंस करना चाहिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए। माइंड को डाइवर्ट करने का मतलब होता है कि आप अपने माइंड को अगर खाली छोड़ोगे तो खाली घर जो होता है वो शैतान का घर होता है। तो अगर आप अपने माइंड को खाली छोड़ोगे तो नो डाउट वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ कुछ डालता रहेगा, और अगर आप बिजी रहोगे तो माइंड जो है वो बैलेंस रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि एंजल्स उन्हें क्या गाइड करती है हेल्थ को लेकर के। यस, तो एंजल्स का कहना है स्कॉर्पियंस, अगर डेफिनेटली आपका माइंड में प्रॉब्लम चल रहा है, मेंटली आप थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हो, तो बी रिबेलियस,
जहां डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है वहां आपको भी लड़ना है अपनी हेल्थ के साथ, और लड़ना है और आगे बढ़ना है। तो हमने पहले ही जैसे मैंने आपको बोला कि माइंड को बिजी करिए। अगर हम माइंड को खाली छोड़ेंगे तो वो शैतान का घर है, और अगर हम माइंड को बिजी रखेंगे तो डेफिनेटली हम उससे लड़ पाएंगे। तो हमें भी उससे लड़ना है। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट पे स्कॉर्पियंस के लिए क्या है। नो ट्रैवलिंग, नो ट्रैवलिंग। तो ये बोलते हैं स्कॉर्पियंस कि वो, एक तो हो सकता है कि उनके लिए वो जो ट्रैवल करने के लिए जो उन्हें फंडिंग चाहिए वो ना अवेलेबल हो रही हो, और हो सकता है कि वो किसी ना किसी वे में जब नहीं प्लान बनते तो हम डिसहार्टेड हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर हम लड़ाई भी कर लेते हैं। तो कोई ऐसा वो नहीं है, कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। अब इस 6 महीने में नहीं गए तो अगले 6 महीने में चले जाएंगे। देखते हैं कि एंजल्स आपको स्कॉर्पियंस क्या गाइड करता है फंक्शन। देखिए, हमने आपको खुद ही बोला है कि कोई अगर इस 6 महीने नहीं गए तो अगले में चले जाएंगे। आपको इन्वेंट करना है खुद कि क्या मेरे को ये 6 महीने में ट्रैवल के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या इसके अगले 6 महीने में ट्रैवल के लिए। तो आप जैसा इन्वेंट करेंगे आपके लिए बिल्कुल वैसा हो जाएगा। सो ये हमने देखा कि स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो आने वाले 6 मंथ्स कैसे होने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि सजिटेरियस के लिए जो है वो आने वाले 6 मंथ्स कैसे होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट पे सजिटेरियस के लिए कैसा होने वाला है। पहला इंप्रेशन आता है कि पर्सनल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सेजिटेरियस को पर्सनली कुछ ऐसा ट्रैवल करना पड़ सकता है जो हैप्पी नहीं होता। सपोज करो कि किसी को कोई बीमार हो गया और आपको उनको पूछने के लिए जाना है, तो वो ट्रैवल ऐसा कुछ ट्रैवल हो सकता है। कभी हो सकता है कि कोई इंसिडेंट हो गया जहाँ पे आपको किसी के लिए जाना है, तो वो ऐसा कहीं ट्रैवल हो सकता है। पर्सनल एस्पेक्ट की और बात करूं तो मैं यही बोलूंगी कि कहीं ना कहीं सेजिटेरियस कुछ ऐसे हेस्टी डिसीजंस भी ले सकते हैं पर्सनल लाइफ को लेकर के, जो शायद बाद में उन्हें रिग्रेट भी करना पड़े। और वो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो रिवॉर्ड्स की एक्सपेक्टेशंस में रहते हैं। कि अब रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन कैसे हो सकते हैं कि आपने किसी के लिए किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे भी वो उतना ही करे। दूसरा हो सकता है रिवॉर्ड्स की एक्सपेक्टेशन में कि हम कोई कोई लोग हो सकता है कि वेट कर रहे हैं कि कुछ शादी के प्रोस्पेक्ट्स बने, कुछ प्रपोजल्स आए और नहीं आ रहे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट्स में वो वेट कर रहे हैं कि कोई नया न्यू रिलेशनशिप आए और नहीं आ रहा। तो बट वेट के साथ साथ हेस्टी डिसीजंस, हेस्टी मूव्स लेने की कोई जरूरत नहीं होती। हम एक और कार्ड निकाल के देख लेते, आएगा। हम तो खुद ही बोलते हैं। आप देखिए, कोई हेस्टी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। अगर शादी के प्रोस्पेक्ट्स की भी वेट है तो वो भी हो सकती है, रिलेशनशिप्स की वेट है तो ये लव एंड रिलेशनशिप का कार्ड है। अब देखते हैं कि एंजल सेजिटेरियस को क्या गाइडेंस देती है। पर्सनल एस्पेक्ट बराबर है। वो कहते हैं कि आपके हाथ में होता है कि आप क्या इन्वेंट करना चाहते हैं। आप जो इन्वेंट करेंगे आपके लिए एग्जैक्टली वो ही होगा। तो कोई हेस्टी नोट मत लीजिए, सब अच्छा होगा। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे देखते हैं कि सेजिटेरियस के लिए कैसा होने वाला है। तो अगर मैं प्रोफेशनल एस्पेक्ट की बात करूं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम पीरियड मुझे समझ आ रहा है। चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो प्रोफेशन हो, बहुत अनबैलेंस स्टेट होने वाली है। कुछ लोगों के लिए जॉब्स जा सकती है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए जॉब्स जा सकती है और वो इस बात को लेके रिग्रेट भी फील करे।
और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिफिकल्ट टाइम है, पर वो कैसे उसे फेस करते हैं उस पर डिपेंड करता है। प्रोफेशनली मुझे जो लग रहा है वो यही है कि उन्हें किसी ना किसी का सपोर्ट लेना चाहिए, किसी के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि कभी जब हमारा टाइम ठीक नहीं है तो हो सकता है दूसरे का टाइम ठीक हो और उसकी डेस्टिनी हमारे लिए काम कर जाए। जॉब के प्रोस्पेक्ट्स पे सपोज करिए कि अगर किसी का जॉब चला गया है तो वो किसी दूसरे से सपोर्ट ले सकता है, और लेने से क्या होगा कि उसको ठीक हो जाएगा। प्रोफेशनली इट्स अ डिफिकल्ट टाइम पीरियड, मैं ये नहीं कहूंगी कि थी अच्छा टाइम पीरियड है, बहुत अनबैलेंस सिचुएशंस है और उसमें बहुत कुछ कुछ भी हो सकता है वाली स्टेट है। तो अगर किसी का हेल्प एंड सपोर्ट मिलता है तो प्लीज जरूर ले लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनली सेजिटेरियस को एंजल्स क्या गाइड करती है। ऑब्वियसली एक एक चीज चली जाती है तो नई दूसरी डेफिनेटली आती ही आती है। एक सनसेट होता है तो सनराइज भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि सन सेट हो गया तो सेट ही रहेगा, नो, सनराइज भी करता है। तो अगर एक अपॉर्चुनिटी चली गई तो दूसरी भी आती है, तो दूसरी के लिए वेट करें, डेफिनेटली आएगी। अब हम देखते हैं कि फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा होने वाला है। सो सेजिटेरियस की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे उनके स्ट्रेंथ है, तो उन्हें पता है कि उनको अपने मनी को कैसे कंट्रोल करना है और वो बहुत अच्छे से करते भी है। और मनी के उनको ये भी पता है कि मनी के प्रोस्पेक्ट्स पे कैसे वो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और वो बराबर करते भी है। तो मैं यही बोलूंगी कि मनी का प्रोस्पेक्ट्स तो उनके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा, और कुछ लोगों के लिए मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही है जहां वो अपने मनी को बहुत अलग अलग सोर्सेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। पर वो कहते हैं कि जहां मनी का इतना अच्छा प्रोस्पेक्ट्स होता है वहां हमें कर्मा बैलेंसिंग भी करना चाहिए। मतलब कि आपके पास अगर मनी बहुत अच्छा सोर्स है और आप अपनी मनी को अलग अलग जगहों में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा डोनेशंस भी कीजिए। तो ये आपकी कर्मा बैलेंसिंग जो है वो आपके मनी को और ज्यादा बढ़ाती है, क्योंकि यूनिवर्स बोलते हैं कि जितना भी आप उसको इन्वेस्ट करते हो, जितना भी मनी आप इन्वेस्ट करते हो, यूनिवर्स उसका डबल आपको देता है। जितना मनी आप डोनेट करते हो यूनिवर्स उसका डबल करके आपको वापस दे देता है। तो थोड़ी सी कर्मा बैलेंसिंग कीजिए। तो अब हम देखते हैं कि एंजल्स मनी के प्रोस्पेक्ट्स पे क्या गाइड करते हैं। सेजिटेरियस के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस, देखिए बहुत ही अच्छा है। वो कहते हैं कि आपका मनी है, आपको जैसे उसे क्रिएट करना है आप उसे वैसे क्रिएट कीजिए। कहते हैं कि आपके हाथ में है कि आप उसे राइट वे में कितना क्रिएट कर सकते हो, और डेफिनेटली आप कर भी रहे हैं। तो सेजिटेरियस मनी के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए क्या है। तो अगर मैं हेल्थ की बात करूं सेजिटेरियस, तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि आप बहुत ज्यादा हेल्थ को लेकर के कंसर्न रहते हैं। आप बहुत 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 ज्यादा सोचते हैं, और कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया, कहीं मुझे वो तो नहीं हो गया। और देखिए हम जितना ज्यादा किसी चीज को सोचेंगे तो क्या होगा कि वो डेफिनेटली हो ही जाएगी। क्यों क्यों क्योंकि ये प्लैनेट अर्थ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये प्लैनेट अर्थ पे ग्रेविटी है। तो अगर हम इतना सोचेंगे तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ होगा। तो आपको कहीं ना कहीं क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज है, आपको ये ब्लड से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, एलर्जीज हो सकता है आपको, या कुछ लिवर से रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और हैंगिंग सिचुएशन बताता है, हैंगिंग सिचुएशन कहता है कि हम आप हेल्थ को लेकर के हैंग रहेंगे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी खुद खुद से ही बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो डेफिनेटली जो सोचेंगे होगा तो वो ही। अब हम देखते हैं कि हेल्थ को लेकर के एंजल्स क्या गाइड करती है सेजिटेरियस को। देखिए ये हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ है। आपकी हेल्थ जो है एंजल्स बोलती है वो रिस्क मोड पे है। हमने जैसा सोचा वैसा ही हमने सीड को
बोया। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे सेजिटेरियस के लिए क्या आता है। अच्छे कार्ड्स है। सो ये बोलते कि हो सकता है कि वो ट्रैवल करें, थोड़ा सा उनके लिए टफ होगा, पर ये प्रोफेशनल ट्रैवल भी हो सकता है और ये पर्सनल ट्रैवल भी हो सकता है और थोड़ा सा टफ होगा। मतलब कि अगर वो ट्रैवल करते हैं सपोज करो, तो उनके लिए जो है वो टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग को लेकर के एंजल्स क्या गाइड करते हैं। वो कहते हैं कि सेजिटेरियस के लिए ट्रैवलिंग क्यों करना है, क्योंकि वो अब अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं, और बोर हो चुके हैं तो इसीलिए वो उसमें कुछ चेंज करने के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं। तो करिए, नॉट अ बैड आइडिया। तो ये हमने देखा कि सेजिटेरियस के लिए आने वाले 6 मंथ्स कैसे होने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये आने वाले 6 मंथ्स जो है वो कैसे होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट पे जो है वो कैप्रिकॉर्न के लिए ये आने वाले 6 मंथ्स कैसे होने वाले हैं। अगर मैं पर्सनल एस्पेक्ट्स की बात करूं तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा हार्ड टाइम होने वाला है, मतलब कि उनकी लाइफ में थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं पर्सनल लाइफ में, और मेहनत तो बहुत कर रहे हैं बट उस अकॉर्डिंगली उनको पर्सनली रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोग जो है और ऑप्शंस को ढूंढ रहे हैं, मतलब जो रिलेशनशिप हो सकता है, या कुछ लोग मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स को देख रहे हो, ये भी हो सकता है क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो मैरिजेस का होने वाला है। तो हो सकता है कि कुछ लोग नए ऑप्शंस देखे, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के, चाहे वो मैरिज को लेकर के। कहीं ना कहीं पर्सनली जो है कैप्रिकॉर्न बहुत सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ में, जो है मेहनत भी कर रहे हैं, ऑप्शंस भी देख रहे हैं और डायरेक्शंस को भी देख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उन्हें वो डायरेक्शंस लाइफ का नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। स्टिल द सर्च इज गोइंग ऑन। तो देखते हैं कि कहाँ जाके उनकी सर्च खत्म होती है और हम एंजल से गाइडेंस लेते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए पर्सनली। यस, ये बिल्कुल एप्लीकेबल है। वो कहते हैं कि पर्सनल लाइफ में जहां उनके लिए बहुत सारे लाइफ में कुछ लॉसेस होते हैं, पर्सनली कभी हम रिश्तों को खो देते हैं, या हो सकता है कि हम मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स पे बैठे हैं पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उन सब चीजों को लेकर के हम कई बारी जो है वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं और फिर हम डायरेक्शंस को ढूंढते रहते हैं जो स्टिल जो चालू है। तो नो नीड टू वरी अबाउट, यूनिवर्स हमारे साथ में है, हीलर्स हमारे गाइड्स हमारे साथ में है, तो डेफिनेटली वो हमें गाइड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रास्ता जरूर बनेगा। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा होने वाला है। अगर मैं प्रोफेशनल एस्पेक्ट की बात करूं कैप्रिकॉर्न्स, तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड नहीं है। कहीं ना कहीं आपको कोई जॉब है तो उनका जॉब जा सकता है लोगों के लिए, जॉब में चीट हो सकती है, कलीग्स जो है वो चीट कर सकते हैं, बॉस चीट कर सकते हैं। कहीं हो सकता है कि कहीं ना कहीं बिजनेस में नुकसान हो सकता है लोगों को बहुत ज्यादा। बिजनेस में हो सकता है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो आपको चीट कर रहे हो, बहुत सारी कंफ्यूजन की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो रही है। नो डाउट आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, पर प्रोफेशनली कैप्रिकॉर्न सर्कमस्टेंसेस बहुत अच्छे नहीं हैं। और देखिए, टैरो जो होते हैं वो हमें फ्यूचर के लिए गाइड करते हैं। अगर ये हमें कुछ गाइड कर रहे हैं तो प्लीज हमें उन्हें थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, और अगर हमें ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस दिखते हैं तो प्लीज उन्हें कंसिडर करना चाहिए। ये मैंने ऐसा बहुत बारी देखा है। तो मैंने किसी का रीडिंग किया और मैं उनका रीडिंग कर रही थी, तो उनको मैंने प्रोफेशनली बोला कि आपको ना जॉब चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो टॉवर का कार्ड था, और मैंने उन्हें बोला कि आप दूसरे ऑप्शंस देखिए। तो उन्होंने मुझे बोला, अरे मेरी मेरी जॉब तो बहुत अच्छी चल रही है, मेरे को भी प्रमोशन भी मिला है और मेरा बॉस जो है वो भी मुझसे बहुत ज्यादा खुश है।
इन बिटवीन क्या हुआ कि उनका टीम ही चेंज हो गया, और उनका जब टीम चेंज हुआ तो क्या हुआ कि जो दूसरे मैनेजर उनके पास उनको मिले, कहीं ना कहीं उनका उनसे कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, और उनके जो न्यू बॉस थे, जो न्यू मैनेजर थे, उन्होंने उन्हें 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड दे दिया, और जो उन्हें डेफिनेटली जॉब के जाने का प्रोस्पेक्ट्स उनका बन गया। तो इस तरह से ये गाइड होती है, ये आपको गाइड करती है, तो प्लीज इसे जरूर जरूर कंसिडर कीजिए। और प्रोफेशनली अगर जो जॉब में है या जिनके अपने बिजनेस है, तो देखिए कहाँ उनके लिए सर्कमस्टेंसेस जो है चीटेबल हो। सो कैप्रिकॉर्न एंजल्स की गाइडेंस भी आपके लिए प्रोफेशनली देख लेते हैं कि वो क्या आपको गाइड करना चाहते हैं। डेफिनेटली देखिए, जिनका जॉब जाएगा उनके लिए न्यू बिगिनिंग्स है। और बिजनेस में अगर आपका स्टाफ आपको चीट कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको न्यू स्टाफ को भर्ती करना पड़ेगा। तो हर चीज अगर कुछ कुछ हो रहा है, तो उसके बाद जो होता है वो अच्छा ही होता है। तो न्यू बिगनिंग के लिए अपने आप को तैयार रखिए। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियली जो है आपके प्रिकॉन्स आपके लिए कैसा होने वाला है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे कुछ नए सोर्स ऑफ इनकम बन रहे हैं, तो ये हो सकता है कि कुछ नए सोर्स ऑफ इनकम डेफिनेटली वो बहुत अच्छे बन रहे हैं। पर हमें क्या होता है कि हमें एक्सपेक्टेशंस होने लग जाती है कि नहीं, अगर ये न्यू बिगनिंग हुई तो इसका कैसे, कितने क्या क्या रिजल्ट होगा, कैसे रिजल्ट होगा। रिजल्ट तो धीरे धीरे आता है। तो कई कुछ लोग हो सकते हैं कि उनकी जो न्यू बिगनिंग्स हो रही है उसको लेके वो बहुत ज्यादा एकदम से वो रिवॉर्ड्स की एक्सपेक्टेशंस के लिए तैयार हो गए हैं। बट वेट करिए, न्यू बिगनिंग्स और बहुत सारी न्यू इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं आपके लिए। फाइनेंशियली आप लोगों का टाइम सच्ची में बहुत ज्यादा अच्छा है। तो कई कई न्यू इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, कुछ नए सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न एंजल्स देखते हैं आपको क्या गाइड करता है। अप्रिसिएशन मनी है तो उसे अप्रिशिएट कीजिए, खुश रहिए, और अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। सो डेफिनेटली वो और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा होने वाला है। बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये कार्ड का रीडिंग बता रहा है कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत लो हो रही है। कुछ सर्जरी के प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं, हेल्थ को लेके वो हैंगिंग सिचुएशंस में हो सकते हैं। और इम्यूनिटी वीक है, तो इम्यूनिटी जब वीक हो जाती है तो कोई भी कॉज, अब लिवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, कुछ भी, तो हेल्थ पे उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी अ, अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। तो कैप्रिकॉर्न देखते हैं कि हेल्थ को लेकर के एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। वो कहते हैं कि इम्यूनिटी वीक जरूर हो रही है, हैंगिंग सिचुएशंस जरूर हो रही है, पर ये नहीं है कि आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते हो। आप उसको ओवरकम कर सकते हो, उसके ऊपर सक्सेस पा सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा होने वाला है। ट्रैवलिंग के कोई प्रोस्पेक्ट्स नहीं बनने वाले कैप्रिकॉर्न। वेट एंड वॉच है, टाइम नहीं है अभी ठीक, अभी बिल्कुल ठीक टाइम नहीं चल रहा। अभी मस्ती, वेट करिए, वेट करिए कि जब बनेंगे तो उन्हें ले लीजिएगा। तो देखते हैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड कैप्रिकॉर्न को क्या बोलते हैं एंजल्स। वेट करिए, इंस्पायर्ड रहिए, कोई ना कोई ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स जरूर मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि तो ये हमने देखा कि कैप्रिकॉर्न के लिए आने वाले जो 6 मंथ्स है वो कैसे होने वाले हैं। तो मिक्स्ड है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। प्रोफेशनली शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नई जॉब्स को देखना पड़े। पर्सनल एस्पेक्ट्स है, सब हमने देखा कि मिक्स्ड रिएक्शंस है। अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए जो है वो
आने वाले 6 मंथ्स कैसे होने वाले। तो देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए जो है वो पर्सनल एस्पेक्ट पे कैसा आने वाले 6 मंथ्स कैसे होने वाले हैं। सो पर्सनल एस्पेक्ट्स की बात करूं तो मैं यही बोलूंगी कि कुछ लोग के लिए वो जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। अल्टीमेट अचीवमेंट्स का टाइम पीरियड है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा इमोशनल टाइम पीरियड हो सकता है पर्सनली। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें कि वो ज्यादा ओपन अप नहीं हो रहे पर्सनली लोगों के साथ और अपने अंदर में ही रह रहे हैं। तो ये कहीं भी ठीक बात नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो दो दो रिलेशनशिप्स को एक साथ मैनेज कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए वो दो दो रिलेशनशिप्स को एक साथ मैनेज कर रहे हो और ये ये भी प्रोस्पेक्ट्स कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। और कई कुछ लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं पर्सनल लाइफ में, सेटिस्फाइड हो सकते हैं। कुछ लोग इमोशनल हो सकते हैं थोड़े से, और जहां वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वो किस एस्पेक्ट पे कर रहे हैं ये उन्हें देखने की जरूरत है। अब हम एंजल्स का गाइडेंस ले लेते हैं पर्सनली एक्वेरियस के लिए क्या है। तो पर्सनल लाइफ थोड़े से रिस्की मोड पे है। एक तो जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मे बी वो भी रिस्की मोड पे हो सकता है। दूसरा कुछ लोग जो दो दो रिलेशनशिप में चल रहे हैं वो भी उनके लिए थोड़ा सा रिस्की मोड हो सकता है कि कभी अगर कहीं पता चला तो फिर वो प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। अब हम देखते हैं एक्वेरियस की प्रोफेशनली आपके लिए कैसा होने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट की बात करें तो मैं यही बोलूंगी कि कुछ लोगों की लाइफ में थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं। वो माइनर इश्यूज है, ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है। कहीं अनबैलेंस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, चाहे वो जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, प्रोफेशनली यही दो चीजें होती। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रोफेशनली वो जितना अपनी तरफ से कर रहे हैं पर वो सेटिस्फाइड नहीं है, या वो जिस जॉब में है उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं है, या वो जिस बिजनेस में है उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं है, और कहीं ना कहीं डायरेक्शंस देख रहे हैं पर अभी तो उन्हें मिल नहीं रही है। तो ये प्रोफेशनली हाँ मैं यही एक का दौर निकाल लेते हैं और यही बोल रही है कि लॉर्ड सिस्टम को फॉलो करते रहिए। जैसा टाइम चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चलाते रहिए। और जस्टिस का कार्ड है, आप कुछ जो जितना आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जस्टिफाइड होगा ही होगा। हाँ, पर आपको भी सिस्टम को फॉलो करना है, बैलेंस्ड होना है और अपना प्रोफेशन को लेकर के, बिजनेस चाहे जॉब को, पूरी तरह से सेटिस्फाइड होना है। एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि एक्वेरियस के लिए। अपने आप को इंस्पायर्ड कीजिए, अपने आप को इंस्पायर्ड कीजिए। जितना आप अपने आप को इंस्पायर करेंगे उतने प्रोफेशनली आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे और सेटिस्फाइड होंगे, जो आप सेटिस्फाइड नहीं है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे कैसा होने वाला है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों के लिए कहीं कहीं लॉसेस हो सकते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, कोई आपके पैसे को चीट कर सकता है, कहीं आप रिस्क मोड पे हो सकते हैं। मतलब अगर शेयर में लगा रहे हैं तो वो रिस्क मोड में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो रिस्क मोड में हो सकता है। तो ये इससे बाहर निकलने के लिए ये डेफिनेटली हो सकता है। इससे बाहर निकलने के लिए कर्मा बैलेंसिंग करना जरूरी है। तो कार्ड बोल रहे हैं कि आप एक्वेरियस थोड़ा सा डोनेशंस कीजिए। अपना जो भी ये 6 महीने है कहीं ना कहीं मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, जैसे आपको ठीक लगे थोड़ी डोनेशंस कीजिए। तो ये जो फेसेस आ रहे हैं वो बैलेंस्ड आउट हो जाएंगे। तो कहीं कोई रिस्क मोड तो आपकी मनी को लेकर के चल रहा है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करती है फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे।
सो ये बोल रहे हैं एंजल्स की फाइनेंशियली जो भी आपका टाइम चल रहा है उसको लेकर के आप थोड़ा एक कार्ड और लेकर। हाँ, तो वो कहते हैं कि आप खुद अपने आप में लीडर है मनी के प्रोस्पेक्ट्स पे। बस कर्मा बैलेंसिंग कीजिए, डोनेशंस कीजिए, उसी से हो जाएगा। वो कह रहे कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको मनी का कमी हो कभी भी। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे कैसा होने वाला है एक्वेरियस के लिए। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे वो कह रहे कि एक्वेरियस आप खुद ही बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हो, और क्योंकि आप अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हो कि तो कुछ हेल्थ इश्यूज आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो ये हेल्थ इश्यूज जो है वो कार्मिक नोट पे है, तो कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती है। चाहे अब आप समझिए कि हो सकता है कि आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या कुछ फिजिकल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सो आपको थोड़ा अपना ध्यान रखने की जरूरत है। सो अब हम देखते हैं कि हेल्थ के लिए एंजल्स क्या गाइड करती है एक्वेरियस को। कम अप, वो कह रही है कि हेल्थ पे आपको ध्यान इसलिए देना है, क्यों देना है, इसलिए ध्यान देना है क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आप जब हम एक जगह एक होते हैं तो हमारे साथ और सारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। जो हमारी हेल्थ अगर खराब होती है तो वो लोग भी इफेक्टेड होते हैं। तो उन्हीं के लिए वो कहते हैं कि आपको अपनी हेल्थ को ध्यान देने की जरूरत है। अब देखते हैं ट्रैवलिंग के क्या कोई प्रोस्पेक्ट्स बनता है। बिल्कुल बनता है, बहुत अच्छे कार्ड है। तो एक्वेरियस आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं, और ये ट्रैवल आपका प्रोफेशनल हो सकता है, और आप बड़े मैनिपुलेटिव वे में ट्रैवल कर रहे हैं, और ये ट्रैवलिंग आपके लिए लाइफ में कुछ नए न्यू बिगनिंग्स को भी लेके आ सकता है, और आपकी लाइफ को बहुत अच्छे वे में बैलेंस्ड भी कर रहा है। तो ट्रैवलिंग डेफिनेटली हो सकती है, आपको बस उसे लेना है। तो ट्रैवल को लेकर के देखते हैं क्या गाइडेंस देते हैं एंजल्स। यस, बिल्कुल करना चाहिए। ये ट्रैवल जो होगा, जो भी जिस भी वे में होगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स की ग्रेस होगी उस ट्रैवलिंग पे। आपको प्रोफेशनली फायदा कर सकता है, आपको फाइनेंशियली फायदा कर सकता है, किसी भी वे में फायदा कर सकता है। तो ये हमने देखा कि एक्वेरियस के लिए आने वाले जो 6 मंथ्स है वो कैसे होने वाले हैं। सो अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए जो है वो आने वाले 6 मंथ्स किस तरह से यूनिवर्स डिजाइन कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट्स पे पाइसेस के लिए कैसा होने वाला है। तो पर्सनल एस्पेक्ट की बात करूं तो फिर से ये बोलता है कि हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा ट्रैवल करना पड़े जो बहुत ज्यादा हैप्पी गोइंग नहीं है। सपोज एग्जांपल कि अगर किसी का तबीयत खराब हो गया और आप उन्हें पूछने के लिए जा रहे हैं, तो ये कोई हैप्पी गोइंग ट्रैवलिंग नहीं होता। या कोई कोई किसी के घर में कोई मिसहैप हो गया और आप उधर पूछने के लिए जा रहे हैं, तो वो कोई अच्छा नहीं होता। थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी का टाइम पीरियड है, और बट मुझे जो लग रहा है ये अच्छे कार्ड्स है पाइसेस। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सनल एस्पेक्ट्स पे उन्हें किसी की गाइडेंस मिले। कुछ लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे कुछ उनको कोई गुरु मिले, कोई गाइड मिले। और पर्सनली देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंगली मैं यही बोलूंगी कि टाइम इज नॉट बैड पाइसेस आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लोग फर्टिलिटी के फेस में भी जा सकते हैं, या फैमिली प्लानिंग बोल लीजिए कि फैमिली प्लानिंग के फेस में भी कुछ लोग जा सकते हैं, और ये टाइम उनके लिए सच्ची में बहुत ज्यादा अच्छा है। सो पाइसेस, दिस इज अ गुड टाइम। स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है, कोई गुरु आपको मिल सकता है।
अभी वैसे भी जो है वो हमारे हिंदू उसमें बोलते हैं कि अभी ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ जो डाइटीज है वो अब सो गए हैं, और उनका डाइटीज की जगह जो लोग स्पिरिचुअली अपने ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए गुरु की शरण में जाना जो है वो अब एक फेस आ गया है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि उन्हें कोई गुरु कोई गाइड मिले और वो उसकी उसको फॉलो करे। कुछ लोगों के लिए फर्टिलिटी का टाइम पीरियड है। तो अब हम देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइड करती है स्पाइसेस को। यस, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। तो वो बोलते हैं कि ये वो टाइम पीरियड है जहां आप अपनी इंडिविजुअल वे पे अपने डिसीजंस ले सकते हैं। एक लीडर की तरह से आप उभर के आ सकते हैं। प्रोफेशनल एस्पेक्ट की बात करें तो पाइसेस के लिए कैसा होने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स की अगर आप बात करते हैं तो मैं यही बोलूंगी कि वो प्रोफेशनली से ज्यादा फैमिली को लेकर के कंसर्न है। तो या फिर ये बोलूंगी कि प्रोफेशनली भी टाइम अच्छा चल रहा है और वो फैमिली को भी उतना ही टाइम दे रहे हैं जहाँ जितना उन्हें देना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनली न्यू स्टार्टअप्स हो सकता है, नए बिजनेस का स्टार्टअप, नए जॉब का स्टार्टअप। ये न्यू स्टार्टअप हो रहा है कुछ लोगों के लिए, पर कुछ लोग इग्नोरेंस के मोड पे भी जा रहे हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि जहां जिन लोगों के लिए न्यू स्टार्टअप्स हो रहे हैं तो उनको इग्नोर मत करिए उन्हें बिल्कुल भी। बहुत डेडिकेटेडली होकर के उस पर आगे बढ़िए। नहीं तो फिर क्या होता है कि न्यू बिगनिंग्स का टाइम पीरियड है, अगर आप इग्नोरेंस के मोड पे रहे, जैसे कि जो मुझे समझ आ रहा है कि कुछ लोग अपने प्रोफेशनली तो ध्यान दे ही रहे हैं पर पर्सनल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं प्रोफेशनल इग्नोर नहीं होना चाहिए। पाइसेस देखते हैं कि एंजल्स आपको प्रोफेशनली क्या गाइड करते हैं। तो प्रोफेशनली से ज्यादा मैं को बार बार मैं यही बोलूंगी पाइसेस की प्रोफेशनल से ज्यादा आप अपने पर्सनल एस्पेक्ट को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इग्नोर मत कीजिए अपने प्रोफेशन को, सेलिब्रेट कीजिए। जो न्यू बिगनिंग्स आ रही है उसका फोकस कीजिए। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे देखते हैं पाइसेस आपके लिए कैसा होने वाला है। अगर मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करूं तो मैं यही बोलूंगी कि कुछ लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, पर ये इन्वेस्टमेंट्स उन्हें थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। मतलब कि हाथ में पैसा रुक नहीं रहा है, पर ये इन्वेस्टमेंट्स उन्हें सोच समझ के करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इन्वेस्टमेंट्स जो है कुछ लोगों के लिए कुछ सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ओवरसीज से भी बन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ लोग ओवरसीज से कनेक्ट होके भी फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। और बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव और बैलेंस्ड वे में चलना चाहिए मनी को लेकर के। ये कान कुछ लोग हो सकता है कि दूसरों को हेल्प एंड सपोर्ट भी करें, फाइनेंशियली कुछ डोनेशंस भी करें। तो अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहती है, क्या गाइड करती है आंसर्स को। यस, रिस्क मोड पे है आपका मनी। ये जो नई इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं ये थोड़ी सी रिस्की है। हाथ में पैसा रुक नहीं रहा है, ये थोड़ा सा रिस्की है। सो थोड़ा केयरफुल हो जाइए पाइसेस। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस है। यस, वैसे सबसे अच्छी बात है कि कुछ लोग जो है अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस्ड है और बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं अपनी हेल्थ को लेकर के। कुछ लोग क्योंकि बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं तो उनकी इसलिए हेल्थ में स्ट्रेंथ भी है, और वो अपने उन्हें पता है कि अपनी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी को कैसे कंट्रोल रखना है। और कुछ लोगों के लिए बोन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चाहे वो अर्थराइटिस है या बोन में कुछ इश्यूज हो जाए, या बोन में जैसे नी पेन होता है या स्पाइनल पेन होता है, ये हो सकता है। कुछ लोगों की ये बहुत कुछ लोगों के लिए कुछ नए हेल्थ इश्यूज जनरेट हो सकते हैं। और ये जो नए हेल्थ इश्यूज है ये बोन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बोल रही हूँ। तो अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करती है हेल्थ को लेकर के पाइसेस।
एंजल्स का कहना है इंस्पायर्ड रहिए और अपनी ध्यान रखिए हेल्थ का। जिस तरह से आप रखते हैं उसी तरह से अपनी ध्यान हेल्थ का आप ध्यान रखिए। ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं कि स्पाइसेस के लिए कैसे हैं। कोई ट्रैवलिंग नहीं है। सो नॉट टाइम टू ट्रैवल। कोई ट्रैवलिंग नहीं है। घर पे रहिए आराम से, सुकून से, और एंजॉय कीजिए लाइफ को। एंजल्स की गाइडेंस, इमेजिन करिए। वो कहते कि जैसा आप इमेजिन करेंगे वैसा हो जाएगा। अगर आपको ट्रैवलिंग जाना है तो आप इमेजिन कर लीजिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप यहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ जा रहे हैं, आपको ये हो रहा है, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा। तो यही बोल रहे कि इमेजिन करिए, वो हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि जो है वो आने वाले 6 मंथ जो है वो कैसे होने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी। फिर से एक नई वीडियो लेकर के आऊंगी। आपको मेरी सर्विस चाहिए, प्लीज मेरा नंबर स्क्रीन पे है, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डीएलएफ प्रोमेनाड वसंत कुंज आ सकते हैं, लाजपत नगर आके मेरी सर्विस ले सकते हैं। अगर मुझसे पढ़ना चाहे तो मोस्ट मोस्ट वेलकम। इसके साथ ही वीडियो को एंड अप करती हूँ। फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आऊंगी। So have a good day. Thank you.